अगर आप कभी कंप्यूटर बनाओ ना, उसमें कभी भी हार्ड ड्राइव मत लगवाना। क्या चल भाइयों, हम फिर से आ गए हैं। आपको पता है यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है और मुझे लग रहा है कि आप इस गर्मी के टाइम पे कुछ ठंडा खा रहे होगे, अपना ठंडा पी रहे होगे और आपकी हेल्थ अच्छी भी होगी इस टाइम पे, क्योंकि यार गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा बंदे बीमार हो रहे हैं। बट अपना ठीक है, अपना थोड़ा भी बचे हुए हैं। आज हम ना ही हमारी अपाची की बात करेंगे, ना ही हमारी पल्सर की बात करेंगे। अब इन दोनों की वीडियो बनाते वक्त ना थोड़ा सा इशू रहता है। वो इशू ये है कि जब हम इस बाइक की वीडियो बनाते हैं तो उसमें लगता है पैसा, और पैसे के साथ साथ थोड़ी लगती है मेहनत हम कर लेते हैं, बट पैसा अरेंज होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो जब मैं पैसा थोड़ा जोड़ लेता हूँ तो इसमें काम करवाता हूँ, फिर उसमें काम करवाता हूँ और इनके पास रख लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर हम इनका वीडियो बना पाए। यार आप लोग सपोर्ट करोगे तो क्या पता इन पे जो हमारा चैनल का बेस है वो आगे की तरफ बढ़े, जो उसका हम करना चाह रहे हो आगे की तरफ उसका प्रोग्रेस हो। बट कोई नहीं यार, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे कंप्यूटर की। और यार इस गर्मी के टाइम पे ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, और लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं अभी एक इनिशिएटिव और लिया है मैंने, वो मैं वीडियो डालूंगा 1 महीने के बाद। वैसे उसको शूट डेली करूंगा, उसको आने वाले 1 महीने में आपको पता लग जाएगा कि वो वीडियो किस चीज के ऊपर है। बट अभी हम कंप्यूटर के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि हमने अपने कंप्यूटर में जस्ट एक अपग्रेड किया था, वो है WD Blackson 770 1 टेराबाइट की जो इसकी डाटा है, और 1150 Mbps की इसकी स्पीड है। लगभग 1 Gbps की स्पीड ये जब हम दे देता है, जो एग्जैक्ट हम बोलते हैं कि ये गीगाबाइट की स्पीड, वो 1 गीगाबाइट की स्पीड इतने में दे देता है। इसका प्राइस आप देख पा रहे हो इस टाइम पे 7499 की है। और जब हमने इसको बाय किया था तो उस टाइम पे ये हमें तकरीबन 4700 के आसपास पड़ी थी, जो कि उस टाइम पे हमारे बचे थे 1800 रुपये, और बहुत ज्यादा बचे थे भाई, क्योंकि इतनी सस्ती है अभी तक कभी नहीं हुई है। और वो सेल के टाइम पे सस्ती होती है, बाकी ये कहीं पे भी सस्ती नहीं मिलेंगी। मैंने लोकल मार्केट में पूछने का ट्राई किया था, बट वहां पे भी ये नहीं मिलती इतनी सस्ती। वो लगभग आपको 7000 या 6500 के आसपास दे देंगे, बट उससे नीचे नहीं जाती। अब हम बात करते हैं WDSN 770 के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं। उसका सबसे एक मेन रीजन है कि हमारे जब गेम पहले हार्ड डिस्क में पड़े हुए थे तो उस टाइम पे उनमें शटर रहता था, उसमें हल्का हल्का FPS ड्रॉप होते थे, स्टेबल नहीं था कुछ भी चीजें। और उस टाइम पे जब मैं वैलोरेंट खेलता था और कॉम्पी का मैच लगाता था, उस टाइम उसकी जो FPS ड्रॉप की जो लिमिट थी वो 150 तक चली जाती थी। बट जब से मैंने इसको डाला तो तकरीबन हमारे जो FPS है वे स्टेबल हो गए। वैसे आपको बता दूं कि वैलोरेंट CPU और GPU बेस्ड गेम बन चुका है। मैक्सिमम फोर्स उसका हमारे CPU के ऊपर पड़ता है, बट हमारा जो CPU i7 12700 के वो तकरीबन 300 FPS के एवरेज निकाल के देता है। उससे ड्रॉप डाउन भी हो जाते हैं, उससे ऊपर भी चले जाते हैं। मैंने आज तक 300 से ऊपर कभी नहीं देखे, वो 300 के आसपास ही घूमते रहते हैं, 250 लास्ट जाते हैं नीचे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैं वैलोरेंट खेल रहा हूँ, और ऊपर आप FPS चेक करोगे कितने हैं। अब आपने इसके FPS चेक करे और इसकी जो खुलने की स्पीड है, जब हम वैलोरेंट ओपन करते हैं तो वो स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो मेन फोकस था मेरा इस एनवीएमई को मंगाने का, वो था हमारा आर्क। और उस आर्क में बहुत ज्यादा मुझे बेनिफिट देखने को मिला है। हुआ क्या था कि जब हम अपना गेम ओपन करते थे आर्क, उस टाइम पे आर्क में टाइम लेता था बहुत ज्यादा, और जब इवेंट आते थे उस टाइम पे तो बहुत बार क्रैश करता था फिर चलता था। बट अब के टाइम पे ऐसा नहीं हो रखा है। अब के टाइम पे हमारा जो आर्क है वो बहुत तेजी से चल रहा है। चलो यार सीधा गेम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम खोलते हैं अपना स्टीम का अकाउंट। इसमें डला हुआ है हमारा आर्क सर्वाइवल, और हमने कर दिया इसको लॉन्च। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉन्च होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये हल्का हल्का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो वेट फॉर डैट, जब तक हमारी ये स्क्रीन नहीं ओपन होती। और आर्क हमारा ओपन हो चुका है। अब हल्का सा स्टार्टिंग में टाइम लेता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो एनवीएमई है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रही होगी इस टाइम पे। और ये देखो हमारी स्पीड 10 Mbps की तकरीबन स्पीड आ रही है, और वो अभी स्टार्टिंग के टाइम पे है। हमने ज्वाइन किया गेम को, और अब यहाँ पे पीछे हमारा जो सर्वर है वो लोड होगा, और हम यहाँ पे देखेंगे कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है। देखो जैसा कि मैंने बोला था 1 Gbps तक की ये लोड ले लेती है, और स्टार्टिंग के टाइम पे लोड ले लेती है। अभी की इसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है। हमारी जो हार्ड ड्राइव में गेम पड़ा हुआ था उस टाइम पे इसकी स्पीड तकरीबन 130 Mbps के आसपास जाती थी, बट अभी ये कभी 1 Gbps जा रही है तो कभी 220 Mbps जा रही है। जितनी स्पीड इसको चाहिए उतनी स्पीड ये पूरा ले रहा है।
बट अभी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है वो भी कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी हमारी स्पीड मेंटेन है। जब तक हमारा एथरनेट की MB स्पीड है वो MBPS से KBPS पर तक नहीं जाती, जब तक हमें वेट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो इसमें अभी भी कुछ एरिया लोड नहीं हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारा जो एथरनेट है वो चल रहा है, और जब तक ये स्पीड ड्रॉप डाउन नहीं होगी तब तक हम नहीं खेल सकते। और ये स्पीड ड्रॉप डाउन हो चुकी है, तो अब हम अपना गेम देख सकते हैं। और हमारी यहाँ की भी स्पीड डाउन हो गई है। दैट इज़ आवर गेम। और क्वालिटी भाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है गेम की भी और हमारे प्यारे कंप्यूटर की भी। वैसे क्वालिटी तो कुछ बहुत ज़्यादा मस्त है इसकी। हमारा गेम अच्छे तरीके से लोड हो चुका है, ना इसमें कोई शटर है ना कोई लैग है। ऊपर आप राइट साइड देख पा रहे हो कि इसके अभी FPS दिख रहे हैं। मैंने इसको 60 FPS पे लॉक कर रखा है क्योंकि उससे ज़्यादा करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बट 60 FPS पे भी ये बहुत बेटर काम करता है। अभी यार का वेदर थोड़ा फोगी है, इसलिए आपको हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट दैट इज़ गुड। हम अभी इसको दूसरे सर्वर पे भी ट्रांसफ़र मारेंगे अपने कैरेक्टर को, और वो देखना कितना जल्दी लोड होगा। मेन तो लोड की जो प्रॉब्लम है वो अभी इनकी खुद की आर्क वालों की है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। फटाफट हमारा जो काम है उसको निपटा लेते हैं एक बार, और वीडियो करते हैं हम फास्ट फॉरवर्ड जब तक। फाइनली वी हैव डन आवर वर्क हेयर। और फास्ट फॉरवर्ड में आपने देखा कि कुछ ही सेकंड में हमारा काम हो गया। बट अब हम सर्वर चेंज करते हैं, और जो कि 4 मिनट लगेंगे जब तक इनका टाइमर ख़त्म होता है तब तक, और फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोडिंग का इशू है, सिर्फ इंटरनेट का इशू है, तो इसको SSD से मत जोड़ना। एंड नाउ वी आर हेयर। आप देख पा रहे हो कि इसमें कितना बवाल मचा हुआ, फिर भी हमारा 60 FPS कॉन्स्टेंट हमें मिल रहा है। और अभी यहाँ का भी एक बार काम निपटाते हैं। ये इतने सारे डायनासोर होने के बाद भी हमारा गेम 1% भी नहीं अटक रहा, वरना पहले यही चीज़ लोड होने में तकरीबन मुझे आध घंटे के आसपास लग जाता था। एक बार इनको अंदर डाल लेते हैं क्रायो पूल के अंदर। फाइनली वी हैव डन दिस वर्क टू। और एज यू नो यार, आपने देखा कि हमारे जो एनिमी हो कितनी परफेक्ट तरीके से काम करे, कहीं पे भी 1% भी लैग नहीं और कुछ भी हमारा नहीं अटकता। जहाँ पे हमारा गेम खेलते वक्त मुझे आधा घंटा लग जाता पूरा लोड होने में, वहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ मिनटों का काम है अब लोड होना। पहले से फार बेटर है इस टाइम पे। और मेरे हिसाब से अगर आप कभी कंप्यूटर बनाओ ना, उसमें कभी भी हार्ड ड्राइव मत लगवाना। अब मेरे PC में हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसकी वजह से जो मेरा कंप्यूटर का पूरा बूट टाइम है ना वो थोड़ा सा स्लो है। अगर मैं हार्ड ड्राइव हटा देता हूँ और सिर्फ NVMe और जो हमारी SATA इसमें डली हुई है SSD उसके ऊपर चलाता हूँ, तो बहुत तेज़ी से स्पीड में चलेगा कंप्यूटर। और थोड़ा सा हार्ड ड्राइव का इफेक्ट रहता भी है, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो यही मेरा रिव्यू था SN 770 लेने के 1 महीने के बाद का, कि ये कितनी ज़्यादा बेटर हमारे लिए काम कर रही है, और 1% भी हमारी ये NVMe अब अटक नहीं रही है, और गेम भी नहीं अटक रहा है। सारे गेम परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा बीच में अभी मिस हो रही है, उसका रीजन मैं बता चुका हूँ। ये पहली रीजन तो गर्मी, और दूसरा रीजन है कि हमें जो बाइकों के ऊपर पैसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वो मैं अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलो यार, अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, एंड बाय बाय।